विजन गोल टैक्टिक्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स टू ग्रेट डूअर्स। दोस्तों सोचना बंद करो, करना शुरू करो। सोच करके तो अभी तक हम अपने दशा सोचनीय कर लिए हैं। अगर सिर्फ सोचेंगे ना तो सोचनीय दशा हो जाएगी, और जब करेंगे तो अनुकरणीय दशा हो जाएगी। अब आप देखिए दो शब्द कैसे हैं, सोच से सोचनीय हो गए और करने से अनुकरणीय हो गए। आपको क्या बनना है, अनुकरणीय बनना है, सोचनीय बनना है। तो फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स टू ग्रेट डूअर्स। हमारे हिंदी में शब्दों की कितने बढ़िया प्रयोग किया गया है, लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे। अनुकरणीय, कुलदीप जी थैंक यू सो मच। सोचनीय टू अनुकरणीय, यस, फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स टू ग्रेट डूअर्स। हम हल्का रिकैप कर लेते हैं। 13वां दिन हमने क्या सीखा था, हाउ टू डील विद द पीपल हु आर नेगेटिव, हु ट्राई टू पुल अस डाउन। जो ऐसे लोगों के बीच में, वो एक गाना है ना, गुंडों में फंस गई। अब ऐसे लोगों के बीच में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, जो सारे नेगेटिव हैं, आपको खींचने वाले हैं। उस समय हमने कहा कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, और रिस्पॉन्सिबल वो होता है टू हैव द एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, और जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपको लोगों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बी काइंड, बी सेंसिटिव एंड बी लविंग। आपको प्रेम से जी सकते हैं। सास बहू की कहानी याद है ना, जितने हमारी बहनें हैं, और अपने सास को ना जहर मत देना प्लीज, और उनको प्रेम से जब आप उनकी सेवा करोगे ना, उनका अनुगमन करोगी, उनके बातों को मानोगी, बहुत प्यार देती है। सास भी कभी बहू थी, वह भी उसी प्रक्रिया से निकली है जिससे आप निकले हो, वह भी आपको देखेगी। प्यार करो। दुनिया हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है, और प्रेम के बारे में कहा गया है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे दी जाए। तो शीश देना मतलब क्या, गर्दन काट के दे देना नहीं, अपने अहंकार को गलित करना। बिना अहंकार को गलित किया प्रेम नहीं कर सकते। न पति पत्नी में प्रेम हो सकता है, न पिता पुत्र में प्रेम हो सकता है, न राजा प्रजा में प्रेम हो सकता है, न अपलाइन डाउनलाइन में प्रेम हो सकता है। अपने अहंकार को साइड करोगे दोस्त, उसी समय प्रेम प्रस्फुटित हो जाएगा। शीश दिए ले जाए। यस, और हम अपने परिवार से कमेंट करते हैं, हमारे पति ने ऐसे बोल दिया तो हम ऐसे बोल दिए, और पड़ोसी आपको और उकसाने लगेगा। उनको तो नहीं बोलना चाहिए जी, नारी का सम्मान तो धर्म है। अरे वो नारी का सम्मान नहीं करवा रहे भाई साहब जो पड़ोस वाले हैं, वो इस चीज का इंतजार करे आपका डाइवोर्स हो जाए। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई व्यक्ति पति पत्नी के बीच में पंचायती करने लग जाए ना, समझो आपका नाश कर रहा है। अगर आपस में विग्रह करा रहा है तो दुश्मनों को पहचानना सीखिए, और वो कोई भी हो सकता है। आप एकत्र रहिए। मैं स्पेशली बहनों के बारे में बात करूंगा, भाई साहब के बारे में बात करूंगा। आप उसके प्रति श्रद्धा रखना ही है जिसने सब कुछ आपके लिए त्याग दिया हो, वो आपकी पत्नी है। ये दोस्तों हमने आगे सीखा हाउ टू डू इफ पीपल अराउंड अस डोंट चेंज। अब कितना भी करें अगला बदल नहीं रहा है। हमारे दोस्तों की मैं बात बताया, हमेशा टुन्न रहने वाले थे। ऐसी स्थिति में आप सतर्क रहें, उनके साथ आरोगेंट मत लाइए। बी फर्म इन आवर रिजॉल्व टू ट्रांसफॉर्म आवर बैड हैबिट्स। मेरे बगल वाला कुछ भी करता रहे साहब, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। लंका में भी विभीषण सर्वाइव कर रहे थे, हिरण्यकशिपु के यहां भी प्रहलाद जी भगवान की भक्ति कर रहे थे। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यस, बहुत सारे लोगों की मैंने कहानी सुना, जेल में गए, किसी कारणवश उनको सजा हुई। सजा सही काम के लिए भी नहीं होता है साहब, ध्यान रखिए। प्रारंभ में भी सजा हो जाता है। आपके विटनेस गलत मिल गए ना तो सही लोग भी सजा पा लेते हैं। आप नहीं प्रूफ कर पाए कि हमने गलती नहीं की तो सजा हो जाती है, और वहां से पीएचडी करके बंदा निकलता है। जेल में रहकर लोग पीएचडी कर लेते हैं, और कुछ लोग घर में रह के भी अपने आप को जेल का अनुभव करते हैं। मेरे पास यह साधन नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास एक्सोसाइटिस हमने कल डिस्कस किया था। दूसरा चीज, एज वी आर गोइंग टू हैव सफर द कंसिक्वेंसेस, आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्यों? जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आपके साथ वाले क्या करते उससे क्या मतलब? आपको शराब नहीं चखना है, आपको सिगरेट नहीं पीना है, वह आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। दोस्ती क्या कर रहे हैं लोग आपके आसपास वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्मनेस डजंट मीन ब्लंटनेस। हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग सही होते हैं ना वे अभिमानी हो जाते हैं, और यही से उनका नुकसान होने लगता है। और
और फिर लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, अरे देखिए ना वो तो नहीं शराब पीता है, लेकिन जीवन में क्या विकास किया? क्योंकि उसको अहम हो गया कि मैं शराब नहीं पीता हूं। हमेशा ध्यान रखिए, आपकी अच्छाइयां आपके अहम का कारण नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में क्या होता है पता है? If somebody likes someone comments and that comments were good, he or she thinks that people liking her or his in oldness. Sorry. हमेशा ध्यान रखिए, लोग आपके कमेंट्स को लाइक करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको लाइक करते हैं। और हम क्या करते हैं? अच्छे कमेंट्स डालते हैं, लोग लाइक करते हैं और हम छिछोरे बन जाते हैं, अगले को पर्सनल चैट करने लग जाते हैं, फ्लर्टिंग करने लग जाते हैं। हाउ इडियट यू आर। जिस खूबी के कारण लोग आपको लाइक करते हैं, उससे एक बड़ा दुर्गुण पाल लिया आपने। आप ऑफिस में बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन सीधे मुंह अपने बॉस से बात नहीं करते। ऐसी क्या बात हुई साहब? और फिर रोते फिरते हो कि यार बहुत चमचाई बढ़ गया है, इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिला। प्रमोशन इसलिए नहीं मिला कि आप ज्यादा काम करते हो, नो नो नो, प्रमोशन इसलिए नहीं मिला आप एरोगेंट हो गए हो और आप इस हैबिट चैलेंज में हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आपको ब्लंटनेस नहीं लाना है। बी सेंसिटिव एंड पोलाइट। अच्छा व्यक्ति नम्र होता है। बी सब्टल एंड स्वीट। बी सपोर्टिव एंड बबली। Should we proceed further? आज के क्लास के लिए आगे बढ़ा जाए क्या? Yes. थैंक यू त्रिपाठी जी, थैंक यू राम प्रसाद सर। आज हम आगे 14 डेज में हमने राइट थिंग्स टू डू नॉट द इजी। हमें जो भी करना है सही करना है, आसान नहीं करना है। बहुत लोग लिखते हैं कमेंट में, सर कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। मैं बोलता हूं यस, करना मुश्किल है और हमें मुश्किल काम ही करना है। मुश्किल काम ही करके लोग महान बने हैं। बहुत मुश्किल था साहब पिताजी के कहने पे जंगल चले जाना। राम ने मुश्किल काम किया इसलिए आज पृथ्वी में है। बहुत मुश्किल होता है धर्म पे चलना। सत्य हरिश्चंद्र ने पूरी जायदाद बेच दी, पूरे अपने जीवन की कमाई को, सुख सुविधा को त्याग दिया, इसलिए आज पूजनीय है। जो भी सही रास्ता पे चलेगा मुश्किल आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है, डोंट वरी अबाउट द व्हाट इज इजी और हार्ड, वरी अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। क्योंकि 3 तरह के कर्म आपके जीवन में आने वाले हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। जिसमें पहले कष्ट है और बाद में सुख है वो सात्विक है, और जिसमें पहले आराम है और बाद में दुख है तामसी है। आपको सात्विक की तरफ बढ़ना है, हमेशा ध्यान रखें। इन आवर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वी हैव टू वरी अबाउट द राइट थिंग, नॉट अबाउट इजी थिंग्स। आसान किसको है साहब? सुबह जगना आसान है क्या? आप 1000 लोग स्टेशन में हैं, आसान नहीं है। लेकिन जो लोग आसानी से सो रहे थे, अभी वो बार बार इन कर रहे हैं, मुझे मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, सर मैं इन नहीं हो पा रहा हूं, करो कुछ। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप पहले सो लीजिए, बाद में जग लीजिए। अलार्म सबके पास है, सभी लगा सकते हैं ना। मैं बोलता हूं 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, फ्रेश वगैरह होकर फ्री मन से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यस दोस्तों, आज का जो 15th डेज हैबिट चैलेंज है, इसके पहले एक छोटी सी कहानी बता दूं आपको। एक कमरे में एक बच्चा जा रहा है, उसमें 4 मोमबत्तियां जल रही है, 4 कैंडल है, और मोमबत्तियां आपस में बात कर रही है। तो आपस में बात करते बच्चा जाता है, तो एक मोमबत्ती बोलते है, देख मैं ना हार्डवर्क हूं, लेकिन मैं हार्डवर्क करते करते थक चुका हूं, कुछ नहीं हो पाया। तू जे तेरे जीवन में बहुत मेहनत करा, बचपन से बहुत सारी कंपनियां बदल दिया, बहुत सारे उद्यम कर दिए, लेकिन अब मैं थक चुका हूं और मैं जा रहा हूं। और मोमबत्ती बुझ जाता है, उसके जीवन से हार्डवर्क समाप्त हो गया। दूसरी जो कैंडल, वो बोलता है मैं पेशेंस हूं, मैं धैर्य, बहुत धैर्य रखा यार, इस बिजनेस में लगा रहा, लोगों से मिलता रहा, आईडी लगाता रहा, बिजनेस के प्लान दिखाता रहा, मुझे सफलता नहीं मिली, अब मेरा धैर्य टूट रहा है, और वह कैंडल बुझ जाता है। तीसरा कैंडल डिटर्मिनेशन, बोला यार मैं बहुत डिटरमाइन था, क्राउन डायमंड बन जाऊंगा, इस बिजनेस में टॉप रैंकिंग आ जाएगी, मुझे लाख रुपए इनकम आ जाएगा, लेकिन मैं थक चुका हूं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कोई बोलेगा 1 साल हो गए। आपके अंदर का भी वह लव थकने लगता है, डिटर्मिनेशन फेल करने लगता है, और वह लव बुझ जाता है। एक चौथा मोमबत्ती है। अब बच्चा बहुत निराश होकर के उस मोमबत्ती की तरफ देख रहा है,
और वह मोमबत्ती कहता है निराश मत हो, मेरा नाम ही आस है, मैं आशा हूं, मैं होप हूं। तो सिर्फ होप को जिंदा रख, तुम उन सारी चीजों को पा सकता है जो तुम्हारे पास से चला गया है। मैं वह मोमबत्ती हूं जिसका नाम है आशा, और मैं तीनों को वापस जगा सकता हूं। और उस मोमबत्ती ने तीनों को फिर वापस लाइट अप कर दिया, धैर्य को, साहस को, हार्ड वर्किंग को, पेशेंस को। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई काम करते हो आप और फेल होते हो ना, अपनी आशा के दीप को जलाए रखना, वह बाकी को तुरंत जला देगा। आशा एक ऐसी चीज है जो आपको थकने नहीं देती, हारने नहीं देती। जितने भी आपके गुण हैं, उस गुणों से रिजल्ट आपको शुरू में नहीं मिलते हैं, नहीं मिलता साहब। एक दिन में आम का पेड़ तैयार होता है क्या? 5 साल तक पेशेंस की जरूरत पड़ती है। और इसी आशा में कि एक दिन मंजर आएगा, एक दिन खुशबू आएगा, बसंत में हम आम खाएंगे और इसके मंजर की खुशबू से बसंत रोमांचित हो जाएगा। आजकल आम मिलने लगे, मुंबई में आम मिलने लगे, तो बिहार में टिकोरे लग रहे हैं। यस दोस्तों, अलग अलग जगहों पे खुशबू है। एक बार जा करके उस आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचना, जिसने इसको लगाया है कितना मेहनत किया होगा, कितना धैर्य होगा। उन्होंने उसमें पानी तब डाला होगा जब फल नहीं मिल रहे थे। यस और नो, आर यू एग्री विद दैट? पानी आम के पेड़ में उस समय देना होता है जिस समय फल नहीं मिलता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत उस समय करना है जिस समय उससे आपको इनकम नहीं आती है। उस समय आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है जिस समय आपको इसको नॉलेज नहीं होता है। उस समय अपने टीम पे खर्च करना होता है जिस समय आपकी इनकम नहीं आ रही होती है। दोस्तों, यही आम का पेड़ लगाना है। आज हम 15 डेज में सीखने वाले हैं। इफ यू हैव टू कल्टिवेट ए गुड हैबिट्स और गिव अप नेगेटिव हैबिट्स, द की इज प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता साहब। कितनी भी अच्छी चीज, जितने भी आप प्रोफेशनल को देखते हो, उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैन माइंड परफेक्ट। आपको क्या लगता है जो लोग इंटेलिजेंट है, एक दिन में इंटेलिजेंट बन गए क्या? नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस किया। टाइगर वुड्स का इंटरव्यू में पढ़ रहा था। टाइगर वुड्स महान गोल्फर के रूप में जाने जाते हैं। 20 मीटर 25 मीटर से गोल को मारते हैं और वो गोल में जाकर के वो जो गोल पोस्ट होता है उनका बहुत छोटा होता है, उसमें जाकर के वो गेंद गिरता है। उनसे पूछा गया, आपके पास क्या ऐसा जादू है, इतनी दूर से मारते हो गोल हो जाता है? एक ही चीज का, मैं 3 चीजें करता हूं। बोला क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, प्रैक्टिस से होगा क्या? जरा विचार। आप क्रिकेटर बनना चाहते और आपने कल से ठान लिया कि मैं 8 घंटे नेट प्रैक्टिस करूंगा डेली विदाउट फेल, और इसको 2 साल तक करूंगा या 1 साल तक करूंगा। क्या आप विराट कोहली बन जाएंगे? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस और नो। यस, यस, नो, नो, यस, नो। ग्रेट, यू ऑल आर ऑसम। आप लोग इम्पार्शियल होकर लिख रहे हैं। आप विराट कोहली बन भी सकते हैं और नहीं भी बन। सिर्फ प्रैक्टिस से होता तो लोग मजदूर लगा देते, 12 घंटे रोज तुमको यही काम करना, मैं तुमको पेमेंट दूंगा और जब तू विराट कोहली बन जाना उसका मुझे तनख्वाह दे दे। लेकिन एक चीज तय है, आप आज जो हो उससे कल बेहतर हो जाओगे, उससे 6 महीने में बेहतर हो जाओगे, उससे 2 साल में परफेक्ट हो जाओगे। भले ही विराट कोहली मत बनो, सचिन तेंदुलकर मत बनो, महेंद्र सिंह धोनी भी मत बनो, लेकिन जो आप हो उससे बेहतर बनोगे या नहीं। अब किसी को कोई डाउट है? क्या आप जो हो उससे बेहतर बन जाओगे? अगर जिसको लगता है नो, या तो आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी गलती है। लेकिन एक चीज तय है दोस्तों, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन आता है या काट सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां आज तक किसी ने हासिल किया है, उसने एक ही चीज किया है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इस प्रैक्टिस के 3 एलिमेंट्स हैं। उसके पहले एक और कहानी मैं आपको बताता हूं। वरदराज की एक कहानी हमने 6ठी क्लास में पढ़ी थी। गुरुकुल में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी मंद बुद्धि का था। कोई भी चीज पढ़ता था याद नहीं होता था।
और वो क्या करता था, जब सोने जाता था तो उसकी आंख खुली रहती थी, विचार में भ्रमित रहता था, और जब पढ़ने जाता था तो नींद आती थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? जब कोई कहानियां चल रही हो तो नींद खुल जाती है, और जब पढ़ाई की बात हो तो नींद आने लगती है। यस, होता है। क्या बात है। वरदराज के साथ यही हुआ, नतीजा हुआ पहली साल फेल कर गया। गुरुकुल में बड़े सद्भाव रहता है। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगले साल, एक साल फिर उसी क्लास में रहा, फिर फेल कर गया। गुरुजी ने कहा कि देख बेटा तू इस लायक नहीं है। वो रोने लगा कि जी घर पे जाऊंगा तो घर वाले क्या कहेंगे। पहले गुरुकुल में एक बार चले गए ना तो काशी से पढ़ करके यहाँ आते थे। तीसरे साल फिर उसने पूरा साल निकाल दी, फेल हो गया। गुरुजी ने कहा कि भैया आप तेरे लिए गुरुकुल नहीं है, तुम इसके लिए नहीं बने हो। सर्टिफिकेट दे देते ना स्कूल से, एक्सपेल्ड, निकल जाता है सब। काशी से जा रहा था, मगध का रहने वाला था, रास्ते बहुत लंबे थे, जाते जाते प्यास लगी, कुआं पे बैठा था। तो कुआं पे देखा तो कुछ पीने का संसाधन नहीं था, तो गांव से कुछ स्त्रियां आई, बाल्टी, तो कुआं से बाल्टी से पानी निकालते आप लोगों ने देखा है क्या? शहर वाले को तो शायद कम ही नसीब हुआ होगा। गांव में कुआं से पानी निकालते हैं, रस्सी डाल करके और बाल्टी को नीचे डालते हैं और फिर खींचते हैं, और 20 फुट 25 फुट 30 फुट नीचे से पानी निकाला जाता है। क्या बात है, बलिया से साहब है, यस ग्रेट। तो जब रस्सी से खींचते हैं ना तो दो सिस्टम, अगर पुली वाला सिस्टम है तब तो टच नहीं होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट खींचते हो ना तो रस्सी उस किनारे पे जो पत्थर या ईंट का बना होता है घिसता है, और घिसते घिसते उस रस्सी पे निशान, रस्सी का निशान उस पत्थर पे पड़ जाता है। वरदराज वह विद्यार्थी 12-13 साल का बच्चा वहां बैठा हुआ है, देखा कुछ स्त्रियां आई, पानी भरी, और जो उनका रस्सी आने के जाने का जो निशान था वहां पे दाग पड़ा हुआ है। अब देखा कि रस्सी मुलायम चीज और पत्थर इतना कठोर चीज, लेकिन इस पे दाग पड़ गया। फिर और ध्यान से देखता है, जहां वो मिट्टी का घड़ा रखते हैं ना वहां पत्थर पे निशान पड़ा हुआ है। मिट्टी ने पत्थर पे निशान डाल दिया और वहां उनका घड़ा फिक्स हो जाता है। रोज रोज रखते रखते ना वहां गड्ढा हो गया है। इसके दिमाग में एक चीज आया, एक मुलायम रस्सी पत्थर पे निशान डाल सकता है, एक कमजोर मिट्टी पत्थर पे गड्ढा कर सकता है, तो क्या वरदराज तू पढ़ाई नहीं कर सकता? वापस जाता है, वापस अपने गुरु आश्रम में जाता है, गुरु जी के चरण पकड़ लेता है, गुरु जी मैं पढ़ूंगा, एक मौका होता है। यस, गुरु जी दयावान, दया का स्वरूप ही होते हैं गुरु लोग। उसको आश्रम में फिर जगह मिला, पढ़ने लगा, लेकिन पुरानी बीमारी है तब जाएगी नहीं, उसको नींद आने की आदत थी। हम सभी लोग आदत के गुलाम हैं, लेकिन अब उसको तरीके निकाला, वो भी ना हैबिट चैलेंज लेकर के गया, पुरानी हैबिट को तो बदलूंगा। तो जो चोटी होती है ना सर पे, ब्राह्मण लोग रखते हैं, पहले सारे विद्यार्थियों को रहना कंपलसरी था। भारत में विद्यार्थी मतलब ब्राह्मण, भले ही किसी जाति को, किसी भी वर्ण के हो, ऐसी व्यवस्था थी। वरदराज जी ने अपने क्या किया, अपने शिखा को पेड़ से बांध दिया, पेड़ के नीचे क्लास होती थी, उसे रस्सी से बांध दिया। जब भी नींद झुकेगा तो सर नीचे आता है और उनका चोटी खींचे, वापस जग जाए, पढ़ाई करने लग जाए। दोस्तों, आपको भी अपने शिखा को बांधना पड़ेगा, और वरदराज आगे चल के महान राइटर बनते हैं। और यह श्लोक लिखा जाता है, एक दोहा लिखते हैं, करत करत अभ्यास दे जरमति बुद्ध सुजान, रस्सी आवत जात दे सिल पर परत निशान। यस दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस करने के 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। प्रैक्टिस क्या करना है, तो प्रैक्टिस सही चीज का करना है, प्रैक्टिस राइटली, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कीजिए। आपको ट्रेनिंग लेकर के जब प्रैक्टिस करेंगे ना तभी परफेक्शन आएगा। गलत कर रहे हैं और रोज गलत ही कर रहे हैं, रोज गलत ही कर रहे हैं, तो आप गलत ही करते रहोगे, ध्यान रखो। तो प्रैक्टिस करो तो राइट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विथ ग्रेट फोकस और इंटेंसिटी। प्रैक्टिस करते उसमें आपका फोकस होना चाहिए किस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तीसरा चीज है प्रैक्टिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जितनी बड़ी सफलता उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और यही लाइफ के गुण है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस, राइटली, फोकस विथ इंटेंसिटी एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। भगवान श्री कृष्ण से गीता में जब अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योगी लोग होते हैं ना अपने मन को वश में कर लेते हैं, तो अर्जुन बोलता है प्रभु मैं अपने बाणों से ना बारिश कर सकता हूं,
बढ़ते तूफान को रोक सकता हूं, लेकिन जब मेडिटेशन के लिए बैठता हूं ना, तो मेरा मन का बवंडर ऐसा होता है, कहीं भी एक जगह नहीं रुकता। क्या आप लोग भी ऐसा प्रयास करते हैं क्या? कल एक शुक्ला सर का फोन आया था, वो बोल रहे थे, सर मैं जब मेडिटेशन में बैठता हूं ना, मेरा मन ही नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? दोस्त, आपका नहीं, अर्जुन का भी नहीं लगता था। बहुत बड़े धनुर्धर थे, बड़े तपस्वी थे, उनका भी मन नहीं लगता था। तो श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनको एक उपाय बताया है। वो क्या उपाय? तो श्री कृष्ण ने कहा, असंतयम महाबाहो मनोनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। दोस्तों, हमें जिस चीज का अभ्यास रहेगा वही होगा। मन को वश में करना है तो मन में वश में होगा, लेकिन हमारा मन वश में क्यों नहीं होता है पता है? आज के दिन में हमें सिखाया जाता है, एक साथ दो काम करो, चलते चलते पढ़ो, खाते खाते बात करो, ठीक है, नौकरी करते करते बिजनेस करो। ये जीवन की प्राथमिकता है। एक साथ एक को काम नहीं, दो को काम, तीन का मल्टीटास्किंग। एक व्यक्ति को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। नतीजा क्या होता है? आपका मन भी बहुत जगह विभक्त होता है। और ध्यान करने के लिए भक्त होना जरूरी है। विभक्त मतलब बटा हुआ, भक्त मतलब एकत्रित हुआ। तो ध्यान की प्रक्रिया में यह चीज आपको बाधा देती है। तो हमारा लक्ष्य जो करना है, उसके लिए मन को अगर वश में करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमने प्रैक्टिस क्या कर लिया है आज तक? एक बार वापस घूम करके देखिए। प्रैक्टिस किया है प्रोक्रेस्टिनेशन का, चीजों को टालने का। एग्जाम का फॉर्म भरना है, हम सबसे ज्यादा फर्स्ट डेट देखते हैं, लास्ट डेट देखते हैं। इस एग्जाम के लिए लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट देखते। क्या बात है पिंकी? यस लोकेश जी, लास्ट डेट देखते हैं। दोस्तों, आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप शुरू ही करते हो। लास्ट वेलनेस एडवाइजर की ट्रेनिंग लास्ट डेट देते हैं। लास्ट डेट कब है सर? ओके। और लास्ट डेट क्या होता है? सर एक दिन और डेट बढ़ेगा क्या? एक दिन और बढ़ता है तो क्या? सर मैं कल बैंक में नहीं ट्रांसफर कर दिया, मैं अपने बैलेट में डाल दूं क्या? लास्ट डेट देखते हो। तो दोस्तों, आप प्रैक्टिस किस चीज क्या कर रहे हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन की, चीजों की टालने की। और फिर चाहते हैं कि सफलता पहले मिल जाए? नहीं, आप प्रैक्टिस करते हो रोज क्रोधित होने की, मुंह फुला के घूमते रहते हो पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, कलीग से, बॉस से, एम्प्लॉय से, और फिर चाहते हो शरीर में शांति मिले। नहीं साहब, प्रैक्टिस किस चीज का? खुश रहने का, क्रोध से विजय पाने का। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। Yes, ladies and gentlemen, thank you so much for being with me in this miracle session. आप लोगों को क्या करना है? जहां सफलता लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट इवेंट ऑफ मॉर्निंग मिरेकल। मैं आज समय ज्यादा हो गया है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। दो चार लोगों से जरूर बातचीत करना चाहूंगा। आप जो बात करना चाहते हैं वे सिर्फ हैंड रेज करेंगे, और ध्यान रखें, मैं बात उन्हीं से करूंगा जिनके नाम के साथ स्थान का नाम ही लिखा रहेगा। यस, क्योंकि हमें भी इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि जो चीजें कहा जाए हम उसको। गोल्ड स्टार है संतोष पाल जी, आप बक्सर से हैं, स्वागत है।